हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। यस, अपनी सेल्फ मेड वर्कशीट 2 है जो 16 सितंबर 2021 को आई थी। स्माइल 22 के तहत होमवर्क क्लास 11 केमिस्ट्री और चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर 5 सवाल अपन ने डाले थे, 1 बाय 1 एक एक देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और यदि इन वर्कशीटों के साथ आप बने रहते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि करत करत अभ्यास केर जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात केर सिलपत परत निशान। पत्थर पर निशान पड़ जाता है बार बार अभ्यास से, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट सवाल है, हीलियम के 52 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 52 ग्राम हीलियम, तो हीलियम के सबसे पहले निकाल लेते हैं। यदि परमाणुओं की संख्या पूछता है तो मोल, तो हीलियम के मोल निकाल लेते हैं, He के मोल। और मोल बराबर आपको पता है होता है पदार्थ का, हीलियम का ग्रामों में द्रव्यमान, ग्रामों में द्रव्यमान बटा हीलियम का मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान, ये आ जाएगा। तो बराबर क्या कर देंगे, हीलियम के मोल निकालो। हीलियम का ग्रामों में द्रव्यमान दे रखा है 52 ग्राम और हीलियम का मोलर द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान 4 ग्राम एक मोल का, कितना 4 ग्राम। और परमाणु द्रव्यमान अपनी बुक के पीछे देख सकते हैं NCERT के। तो ये हो जाएगा 52 में 4 का भाग 2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13 और मोल ऊपर आ जाएगा 13 मोल। अब एक मोल के अंदर आपको पता है परमाणुओं की संख्या होती है कितनी, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं कितने मोल में, एक मोल में। तो 13 मोल में इंटू कर दो 13, इतने परमाणु हो जाएंगे, इतने परमाणु हो जाएंगे इंटू 13 करके। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, 1 AMU का मान किलोग्राम में लिखिए। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66056 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, -24 ग्राम। और ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 ग्राम होते हैं प्रति केजी। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 3 यानी 1000 ऊपर आएगा तो घात माइनस की हो जाएगी, 24 ऊपर है 3 और हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है, 3 ग्राम H2 29 ग्राम O2 से रिएक्शन करके H2O बनाती है, तो सीमांत अभिकर्मक बताना है आपको। तो अपन जब संतुलित रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2O, तो इसको लिखते हैं 2H2 प्लस O2 2H2। ये जल के निर्माण की संतुलित अभिक्रिया है, यानी इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन है, वो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 का हो जाएगा 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 2 गुणा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 18 ग्राम जल बनाती है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 36 ग्राम जल बनाती है। तो अब इसमें पहचानना है अपने को कि 4 ग्राम के लिए चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन, यूँ लिख सकते हैं 4 ग्राम, चलो कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ, 4 ग्राम H2 के लिए O2 कितनी चाहिए 32 ग्राम, 1 ग्राम H2 के लिए O2 कितनी चाहिए 32/4 ग्राम। अब अपने पास H2 है कितनी 3 ग्राम, तो 3 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, तो हो जाएगा 32/4 गुणा 3 ग्राम O2, इतने ग्राम O2 चाहिए। तो 4 का भाग 32 में 8 बार, 8 तरी 24 ग्राम O2 चाहिए, है कितनी 29 ग्राम। इसका मतलब
ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, 5 ग्राम ज़्यादा चाहिए, तो 24 ग्राम है 29 ग्राम। तो ये तो है एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन, तो सीमांत अभिकर्मक कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो, यूँ 32 ग्राम O2 के लिए H2 कितना चाहिए? 4 ग्राम। 1 ग्राम O2 के लिए 4/32 और 29 ग्राम O2 के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 4/32 गुणा 29, 4 का भाग 32 में 8 बार, 8 का भाग 29 में 29/8, 8 तरी 24, 5, 8 6 48, यानी 3.6 ग्राम H2 चाहिए। और है कितनी H2? 3 ग्राम, और चाहिए 3.6 के लगभग, तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर? इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अलावा मोल के आधार पर भी इनके मोल निकाल के भी हल किया जा सकता है, जो किसी एक अन्य सवाल में अपन देख लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र है, ज्ञात करना है, जिसमें इतने प्रतिशत आयरन और 30% ऑक्सीजन है। तो एक तो है आयरन और एक है ऑक्सीजन, 2 हैं। ये कितना है? 69.9% और ये कितना है? 30.1%। तो माना कि ऑक्साइड का ग्रामों में द्रव्यमान वो है 100 ग्राम, तो आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा ये 69.9, ये 30.1 ग्राम में। ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ग्रामों में द्रव्यमान और इनके मोलर द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। तो 69.9/56 आयरन का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है, और इसका होता है 31.1/16। तो 16 एकम 16, 1 पॉइंट कुछ आएगा, और ये भी एक बार ही जाएगा, यानी 1 पॉइंट कुछ आएगा। ये अपने को मिलता है 1.24 और ये मिलता है अपने को 1.88। अब अपन क्या करेंगे? सरल अनुपात के लिए दोनों संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 1.24/1.24 और ये हो जाएगा 1.88/1.24। इस तरीके से हल कर लेंगे। तो ये तो आ जाएगा 1.24/1.24, ये तो आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा लगभग 1.5, 1.88/1.24। तो आयरन तो हो गया कितना? 1, और ऑक्सीजन हो गया 1.5। अब पूर्णांकों में बदलने के लिए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा Fe2O3। 1.5 का 2 गुणा 3, और आयरन है ही 2, तो ये मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा Fe2O3। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर उत्पन्न CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले संतुलित समीकरण लिखो। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है, ये रिएक्शन है। यहाँ 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन यानी 2 परमाणु है, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 बनाता है, यानी 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का, यानी 44 ग्राम CO2 बनती है। यदि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलती है कितनी CO2? 44 ग्राम CO2 देती है। 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना देगी? 44/32। अब वो कितना कह रहा है? 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो 16 ग्राम O2 से मिलेगी, गुणा 16 कर दो, 16 दूनी 32, 2 का भाग इसमें दे दो, बराबर 22 ग्राम। इतनी 22 ग्राम CO2 बनेगी। यदि आपको पता है 32 ग्राम से
क्या बन रही है 44 ग्राम, तो 16 ग्राम से 22 ग्राम मिल जाएगी। तरीका ये होगा। तो ये थे 5 सवाल 1 बाई 1। अब देखो उत्तर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको अबाउट के अंदर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।